ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनोनिग्रह एक परम पुरुषार्थ है। मन व्यक्ति की धुरी है, उसके जीवन की धुरी है, जिसके ऊपर वो चारों तरफ घूमता है। शुद्ध निर्मल मन हो तो फूलों जैसा कोमल, संवेदनाएं, सात्विक विचार, सत्प्रेरणाएं हिलोरे लेती रहती हैं। ये मन की शुद्धि का प्रभाव है। परंतु फूल से सुंदर शुद्ध पवित्र मन का असर मनुष्य के व्यवहार और व्यक्तित्व पर पड़ता है। बहुत अच्छे से समझना, प्रसन्न मन के आसपास वातावरण भी उसी तरह का बन जाता है। जैसा मन होता है उसके आसपास वातावरण भी उसी तरह का बन जाता है और वैसी ही परिस्थितियों से उसका जीवन क्रियाशील हो जाता है। दूसरी ओर जब मन घृणा करता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुड़न, क्रोध, वैमनस्य इस तरह से उबलता रहता है, तो वह दूसरे मन में किसी प्रकार तीक्ष्ण कांटों की तरह से चुभता हुआ रहता है। उसकी प्रतिक्रिया एक चुभन के रूप में होती है। जो सामने वाला होता है उस पर जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो कांटों की तरह की, चुभन की तरह से होती है। मन के ये भाव छिपाए किसी से रह नहीं सकते। कोई भी चीज रह नहीं सकती। उनका असली रूप प्रकट हो करके ही रहता है। मन द्वारा छिपाए जाने वाले भाव चेष्टाओं के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती हैं। उसी तरह की चेष्टाएं उसके द्वारा होने लग जाती हैं। इसलिए मनोभाव छिपता नहीं है। अपने मन में कोई भी चोरी, छल, कपट, झूठ चल नहीं सकता। वो अपनी प्रत्येक गतिविधि को नोट करता रहता है और औचित्य अनुचित का निर्णय लेता रहता है। इसलिए मन से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मन उसी बात को किसी ना किसी रूप में जाहिर कर ही देता है जो वो अपने अंदर छुपाए रहता है। व्यक्ति अपने पवित्र भाव का दावा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मौका पाते ही उनके मनोभाव चेहरे पर, आंखों में, मांसपेशियों में अपने आप उभर करके आ जाते हैं। मनोभाव की बात आपसे कह रहा हूं। एक बात और भी है, व्यक्ति अपने सही स्वरूप को समझ नहीं पाता है, इसलिए वो अपने आप को श्रेष्ठ, पवित्र समझता है। परंतु गंदगी होने के कारण वो केवल एक दिखावा बन करके रह जाता है।
कभी वाणी से फूट पड़ते हैं तो कभी व्यवहार में, उस समय कृत्रिम व्यक्तित्व की सारी दीवारें ढह जाती हैं। परिष्कृत मन के बिना ऊपर से प्रदर्शन किया जाए उठने का, तो वो बालू के रेत की तरह से केवल एक दिखावा बनकर के रह जाता है। मन के प्रचंड चक्रावत के एक ही थपेड़े से वो सारा बालू रेत पता नहीं उड़ करके कहां पर चला जाता है। ये मन की बात आपसे कर रहा हूं, ध्यान देना। मन मात्र अभिव्यक्ति के इन विविध रूपों में ही नहीं, मौन की स्थिति में भी मनह के स्तर के अनुसार अपना प्रभाव दिखाता रहता है। मन के विचारों का वातावरण पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। शुद्ध मन वाला व्यक्ति जहां भी रहता है, वहां का पर्यावरण शुद्धता से प्रभावित हो करके सात्विक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और सात्विक पुरुष जहां पर रहता है, वहां पर कोई विरोधी विचार टिक नहीं सकता। जो विचार इधर उधर दबे भी पड़े रहते हैं, इसके विपरीत अनुचित क्रियाकलापों के जो केंद्र जहां पर होते हैं, जैसे जुआघर, शराब खाना, उनका इतना प्रभाव तीव्र होता है कि इन अड्डों को यदि समाप्त भी कर दिया जाए तो उसके बाद भी वातावरण में वो दूषित प्रभाव वहां पर अपने प्रभाव को डालता रहता है। जब तक के वहां कुछ समय श्रेष्ठ गतिविधियां ना चलें, तब तक वहां पर उत्कृष्टता का समावेश नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव ने भी मथुरा में जहां तपोभूमि का निर्माण किया, वहां भी ऋषि सत्ता का एक गायत्री टीला था। उस स्थान का चयन परम पूज्य गुरुदेव ने किया। विश्वामित्र की तपस्थली, उस पर शांति कुंज को बनाया, क्योंकि वो प्रभाव जो उनकी तपस्या के द्वारा उस जमीन में गहराई तक व्याप्त था, अपनी तप के द्वारा उसे उभार करके ऊपर ले आए। आज आप लोग शांति कुंज जाते भी होंगे या जाते हैं, तो वहां के तप के प्रभाव को आप इंकार नहीं कर सकते। वहां तप का अपना प्रभाव उस जगह को प्रभावित करता रहता है। आप लोगों ने इस बात को अच्छे से देखा होगा। उस वातावरण में जाकर के व्यक्ति रमण करने की इच्छा करता है। उत्कृष्ट विचारों वाले व्यक्ति जो वहां पर होते हैं, उनके सबके मिलने से इतना सुंदर परिवेश बनता है कि व्यक्ति अपना सुख दुख ही नहीं,
हीन विचारों को भी भूल जाता है और श्रेष्ठ विचार उसके अंदर पैदा होने लग जाते हैं। ये परिवर्तन का आधार है। मन ही इंद्रियों का शासक है, उसे ही इंद्र कहते हैं। जब वो अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता है तो वो इंद्र के रूप को धारण कर जाता है। इंद्रियां उसके खजाने को खुला पा करके उस धन को जब असंयमी होता है तो उस धन को लूटती रहती हैं। जो मन के जागरूक रहने पर आवश्यकता अनुसार ही खुलते हैं, शेष समय वो बंद रहते हैं। दुर्बल असंयमी मन का इंद्रियों पर से नियंत्रण नहीं रहता और इस प्रकार के द्वार हमेशा ही खुले पड़े रहते हैं। व्यक्तित्व की आधारभूत शक्तियां इन द्वारों से व्यर्थ ही बहती रहती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले पड़े रहें तो कुत्ते वगैरह उसके घर की चीजों को खा जाते हैं और चोर उचक्के सामान को चुरा करके ले जाते हैं। व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। दुर्बल असंयमी मन का इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता और इस तरह से वो हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाता है। व्यक्तित्व की आधारभूत शक्तियां इन द्वारों से व्यर्थ ही बहती रहती हैं। जो आंतरिक ऊर्जा महान उद्देश्य के में खर्च करते हैं, उन उद्विग्न मन यूं ही मत करके वो बार बार मथता है और अकारण अपनी शक्तियों को बहाता रहता है। ऐसा व्यक्तित्व एकीकृत, घनीभूत, एकाग्र नहीं हो पाता। यही स्थिति डिप्रेशन की स्थिति कहलाती है, जो मधुमेह को जन्म देती है, डायबिटीज को जन्म देती है। मन का साम्राज्य बहुत बड़ा है। पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था, अगर आप मानसिक बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं तो विचारों के भटकाव की साधना आपको करनी पड़ेगी। आप लोग देखते होंगे, व्यक्ति मौका पाते ही जो हमारी कमजोरियां हैं वो मौका पाते ही अपना काम कर जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को इतना ही सजग रहना पड़ेगा कि वो झपट्टा मार करके हमारा नुकसान ना कर जाए। जो आंतरिक ऊर्जा महान उद्देश्यों में खर्च होनी चाहिए, हमें उसे बचाना होगा और महान उद्देश्यों में खर्च करना होगा। मैंने अभी कहा था, मन का साम्राज्य बहुत बड़ा है। भगवान ने कुछ सृष्टि को इस तरह का बनाया है
कि भगवान की सारी सृष्टि पर सब अपने अधिकार को जमाते हैं, जैसे एक पिता की संपत्ति पर उसके सभी बच्चे अपना अपना अधिकार जमाते हैं। किसी राजा के राज्य की सीमाएं होती हैं, उस पूरी सीमा में राजा का अधिकार होता है और वो अपने अधिकार को अपने अधीन जितनी प्रजा होती है उसको भी देता है। मन का साम्राज्य बहुत बड़ा है। सामंजस्य रहे तो व्यक्तित्व एकीकृत, परिष्कृत, सुघड़ कहा जा सकता है। मन के साम्राज्य में अराजकता फैली हो तो वो कुरूप, अनगढ़ व्यक्तित्व वाला पैदा हो जाता है। मन का स्वरूप ही व्यक्तित्व का स्वरूप होता है। हमारा जो व्यक्तित्व का स्वरूप है वो मन का ही स्वरूप है। मानवीय शरीर परावलंबी होता है सभी का, पर नियंत्रण करता उसका मन होता है। जब वो मन का नियंत्रण पे आ जाता है तो यहां कठपुतली नहीं कहूंगा, मन का साधन बन जाता है और मन की इच्छा के अनुसार वो शरीर अपने कर्म को करता जाता है। जैसा मन चाहता है वैसा करता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर नाक नक्शे वाला है पर उसके विचार व्यवहार भद्दे हों तो उसे कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठता से संपन्न नहीं मानेगा। दूसरी ओर संसार में ऐसे लाखों लोग हुए हैं जिनके शरीर में कोई आकर्षण नहीं था, पर जो बहुत बड़े व्यक्तित्व के स्वामी, महान व्यक्तित्व के स्वामी बने। इस बात से एक बात स्पष्ट है, मुख की आकृति, शरीर की बनावट, इन पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर नहीं करता। व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर निर्भर करता है तो मनः स्थिति पर निर्भर करता है, तन से नहीं, मन से। इसलिए व्यक्तित्व की साधना का अर्थ है मन की साधना। कितने मन को साध लेना, जो अपने मन को साध लेता है उसका व्यक्तित्व सधा हुआ हो जाता है। मात्र जागृति की स्थिति में अनुभव में आने वाला भाव ही मन की पहचान नहीं होता। निद्रा, स्वप्न, जागृति सभी स्थितियों में मन क्रियाशील रहता है और चेतन मन में अचेतन सुषुप्त मन की परिधि चेतन मन से अचेतन मन की जो परिधि है वो और भी व्यापक है सूक्ष्म होने के कारण। इसलिए मन की साधना का भी प्रधान केंद्र अचेतन मन होता है। आध्यात्मिक साधनाओं की विशेषता का रहस्य यही है कि अचेतन मन को शुद्ध करना। वहीं पर उत्कृष्टता के अंकुर उगते हैं। तन चेतन में उसका विकास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए जो हमारा अचेतन है
अर्थात जिसको चित्त कहते हैं, वो सभी राग दोषों से, कलेशों से मुक्त रहे। इन प्रदूषणों को, बुराइयों को, जो उसके स्वभाव में समाई है, साधना के द्वारा उनसे मुक्त होता हुआ चला जाए। मनोनिग्रह इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे और करते भी होंगे, बाहर से मन को रोकने का क्रम, परंतु अचेतन मन किसी की पकड़ में नहीं होता है। ना होने के कारण स्वभाव में जो कुछ छुपा हुआ होता है, वो अपने प्रभाव के द्वारा उसको छोड़ता रहता है। हमें बुराई को निकाल देना चाहिए, जो स्वभाव से उसमें से आ रही है उसको निकाल देना चाहिए। हमें अपने मन को स्वयं ऊंचा उठाना है और मुक्त स्थिति में मुक्त व्यक्तित्व का परिचायक मन को बनाना है। रुग्ण मन स्थिति व्यक्तित्व को रुग्ण करती है। मानसिक विकास को भी व्यक्तित्व विकास का पर्याय मनीषियों ने माना है। मैं ये कहना चाहूंगा, मनोवैज्ञानिक हुए हैं फायर्ड। उनकी पत्नी और बच्चे समेत वे एक उद्यान में सैर करने के लिए गए। उसमें बैठ करके गपशप कर रहे थे। इतने में एक छोटा सा 4 साल का बच्चा गायब हो गया। निगाह दौड़ाई तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पत्नी बहुत घबराने लगी और ढूंढने के लिए आतुरता प्रकट करने लगी। फायड ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की जो कोई बात नहीं है, पास के उद्यान में झूले पर झूल रहा होगा, अभी वहीं चलते हैं और आप उसको पा लेना। सब लोग चले और देखा सचमुच बच्चा झूले पर ही झूल रहा था। फायड की पत्नी बहुत आश्चर्य में हुई। उसने फायड से पूछा कि आपको कैसे पता लगा? उन्होंने उत्तर दिया, मैं सुनता चला आ रहा था कि रास्ते में जब कोई पार्क पड़ा तब बच्चे ने उस पर झूलने का मुझसे आग्रह किया। तुमने मना कर दिया था। तुम जितना मना कर रहे थे, बच्चे की उत्सुकता बढ़ रही थी। उसने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने की अंतः प्रेरणा से वहां जाना और उस वस्तु स्थिति को देखना आवश्यक समझा और बच्चा वहां चला गया। मना करने पर भी वो रुका नहीं। ये उसके मन की उत्सुकता थी, उसके मन की उत्सुकता थी। उसके रहस्य को जानने में अपने अधिक उत्साह को, जो बच्चे की जिज्ञासा में था, बच्चा उसको प्राप्त करने के लिए समुत्सुक था। आंख बची और बच्चा चला गया। आंख बचा करके गया। उसे पता था
कि मां मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए तुम्हें धोखा दे गया। वस्तुतः को मैं समझता था, सो मैंने निश्चयात्मक रूप में ये कह दिया कि बच्चा पड़ोस के पार्क में झूले पर झूल रहा होगा। फ्रायड की पत्नी ने इस संदर्भ में केवल इतना ही कहा, मन का बिल्कुल यही हाल है जिसे हम करने के लिए कहा जाता है, जिधर रोका जाता है। जो करने के लिए कहा जाता है वो करता नहीं है, और जहां से रोका जाता है वहां पर वो जानबूझ करके जाता है। उसकी परिस्थिति, प्रवृत्ति अंदर से समुत्सुक हो जाती है, जो प्रवृत्ति के रूप में अंदर से जोर मारती है। बच्चे को जिस काम के लिए मना किया जाता है, बच्चे का काम है वस्तु के रहस्य को जानना, रहस्य को जानना, ज्ञान को बढ़ाना, अनुभव को प्राप्त करना। ऐसे प्रसंगों में अधिक आतुरता पूर्वक आने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे उसको रोका जाता है। आप भी देख लीजिए, आपका मन भी भागता है, जिस पर आप उसे चलाने का प्रयत्न करते हैं उससे अलग भागता है। मन को रोकना ही काफी नहीं है। बच्चे के समान उसके अंदर उत्सुकता पैदा हो जाए। मैं एक दो दिन पहले भी कह रहा था, बच्चा खिलौने से खेलता जरूर है, पर बच्चा उत्सुक होता है इस बात के लिए, अगर उसने जानवर का खिलौना लिया है तो वो जानवर के रहस्य को जानना चाहता है। रेलगाड़ी का खिलौना लिया तो वो रेलगाड़ी के रहस्य को जानना चाहता है। ये उत्सुकता है उसकी। एक साधक साधना कर रहे थे, मन काबू में नहीं आता था, ना निर्धारण लक्ष्य पर रुक पाता था, अन्न मांगता था। इस कठिनाई का समाधान करने के लिए वो अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने उस समय तो कुछ नहीं बताया, कोई उत्तर नहीं दिया, पर अगले दिन एक नई साधना बताने के लिए उन्हें दोबारा से बुलाया। साधक पहुंचा तो उन्होंने कहा, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ऐसा मंत्र बतलाता हूं जो आज ही सिद्ध हो जाएगा और मनोवांछित फल देगा। साधक को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनने एक छोटा सा मंत्र भली प्रकार याद कर लिया, जो बहुत सरल था। उसको समझ आ गया। चलने लगा तो गुरु ने उसे रोका और कहा, एक छोटा सा प्रतिबंध और है, जिसे इस साधना के समय पर तुम्हें पालन करना होगा। साधक की उत्सुकता बढ़ गई। उसने वो भी पूछा और कहा, जबकि समय बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। प्रतिबंध तो जरा सा था, पर उसे पालन करने में क्या कठिनाई हो सकती है,
इस बात को सभी साधकों को समझना चाहिए। गुरु ने कह दिया साधना के समय बंदर नहीं आना चाहिए, और उसका कोई रिश्ता बंदर से नहीं था। पर साधना के समय जैसे ही गुरु ने कहा आपकी साधना में बंदर नहीं आना चाहिए, बंदर आने लगा। और बंदर आने का कारण क्या था? उस पर प्रतिबंध लगाया था कि बंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए मन की एक ये अपना स्वभाव होता है, वो उसी तरफ जाना चाहता है जिससे उसको रोका जाता है। हुआ क्या कि हर दिन बंदर का ध्यान प्रतिबंध के कारण मस्तिष्क पर हावी होने लगा। उसने जितना मन को रोका उतना ही अधिक तीव्रता के साथ बंदर का ध्यान बढ़ता गया। पूरा दिन उसी खींचतान में चला जाता। साधन ना हो तो पूरे समय बंदर ही बंदर मन पर सवार रहता। संध्या होने पर साधक दुखी होता, फिर अपने गुरु के पास गया और अपनी असफलता का कारण बताया। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पिछले दिन तुम्हारी शंका का यही उत्तर है, जो तुम्हारे मन की शंका थी उसका यही उत्तर है। मन के निरोध में बड़ी कठिनाई होती है। जिस काम से उसे रोका जाता है आतुरता पूर्वक उसी काम को करता है। ज्ञान अनुभव बढ़ाने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके लिए उसे विवश करती है। इसलिए मन को साधने में प्रतिबंध कड़े करने की अपेक्षा ये अधिक उपयुक्त रहेगा कि मनुष्य प्रस्तुत कार्य में अधिक आकर्षण उत्पन्न कर ले। बंधन ढीले रखे जाएं। यदि बहुत कुछ अनुचित ना हो तो कथित बंधनों को कभी कुछ ढीला करके मन को ये देख करके समझ लेना चाहिए कि जिसके लिए वो आतुर था वो कितना निस्सार और निरर्थक है। अनुभव के बाद एक आधार निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है, और वो निष्कर्ष निकलता है अधिक स्वस्थ और परिपक्व अपने आप को करना। वस्तु प्राप्त ना हो तो अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। किया हुआ संकल्प त्याग कच्चा रहता है। उपयोग और उपभोग के बाद जो वस्तु छोड़ी जाती है उसकी निरर्थकता के बारे में मन निश्चिंत रहता है। जहर खाने, आग छूने जैसे अनुभव करना तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। उन्हें उचित सीमा तक ही छूट दे करके अनुभव कर लेना चाहिए। उनकी रस लिप्सा में निरर्थक जो हमारे लिए हानिकारक है उसमें नहीं लगाना चाहिए। यहां बंदर के उदाहरण के माध्यम से जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमको समझाया गया, परंतु अचेतन मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। ये चेतन जागृत संसार की बात अभी आपसे कही गई।
अचेतन मन पर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अपने संस्कार हैं जो लोभ मोह काम क्रोध से प्रभावित रहते हैं। आप कितना ही परिवर्तन करने की कोशिश करिए, वो उन बीजों को अपने अंदर छुपाए रखते हैं। कुछ ही सेकंडों में वो उस बीज को उगाते हैं, पेड़ बनाते हैं कुछ ही सेकंड में, और उस पर फल लगा देते हैं। अचेतन मन। इसलिए कहा गया अचेतन की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जहां इंद्रिय संयम का प्रश्न आता है, वहां तक तो मन को थोड़ी बहुत छूट देकर के रसानुभूति का अनुभव कराया जा सकता है। गृहस्थ जीवन के उपयोग के बाद सम दम तितिक्षा विधान बताया जाता है। युवावस्था में उपभोग का अवसर मिल जाता है और उस ओर ध्यान का आकर्षण समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति वानप्रस्थ अपना संस्कार करता है, उनमें अच्छाइयों से उन खड्डों को भरता है जो विकार के रूप में है। अपनी मनोभूमि को समतल करता है। परंतु संन्यास में संयम साधना ठीक स्वाभाविक और बिना व्यवधान के चलने लगती है। परंतु यदि बिना उपभोग के बालकपन में ही इंद्रिय भोग का निषेध रहे, तो मन की स्वाभाविक प्रकृति दूसरे को उस मार्ग पर चलते हुए देख करके तीव्र आकांक्षा वाली बन जाती है और उस संयम साधना के कभी भी भाव प्रवाह के दबाव में खंडित होने की आशंका बनी रहती है। जहां तक इंद्रिय संयम का प्रश्न है, मन के उपभोग की जो हानि को समझना चाहिए और ऐसे अवसरों से बचना चाहिए जिनमें उस प्रकार के उभार उत्पन्न होते हों, पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। युवावस्था में तो विशेष रूप से ढील दी जाती है और मर्यादित एवं वैध इंद्रिय तृप्ति का कठोर प्रतिबंध जो लगना चाहिए नहीं लगाते हैं। ना बहुत आकर्षण ना अति निषेध, इस बीच मनोभूमि में संयम साधना बहुत ही सरलता के साथ सदती हुई चली जाती है। निर्धारित लक्ष्य के महत्व और महात्म्य पर पूरा चिंतन करना चाहिए। उसके मधुर कल्पना चित्र बनाने चाहिए और उस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने की उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कल्पना क्षेत्र में भली प्रकार से आपको इस सब को जानना चाहिए। सामान्य जीवन क्रम उसी आदर्शवादिता में बंद करके जीना चाहिए। पशुवृत्तियों जैसे लोभ मोहग्रस्त जीवन को आदर्शवादी मार्ग पर चलने पर उस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए जो तुलनात्मक दृष्टि से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रखरता हमारे अंदर पैदा हो सके
महानता का लक्ष्य अपनाने की गरिमा हमारे अंदर पैदा हो, समुत्सुकता, उत्कंठा हमारे जीवन में पैदा हो जाए। निर्णयात्मक निष्कर्ष जिस आकर्षण को उत्पन्न करता है उसी का स्थायी भाव पैदा होता है। फिर उस दिशा में चलना मन भागने या भटकने के लिए रस्सी नहीं तुड़ाता, मन को साधने की सीधा और सरल मार्ग यही है। समय हो गया है, आज की बात को विराम दे रहा हूं। साधने की कोशिश करना। ओम शांति ही शांति ही शांति।